फैट्स खाने से फैट बढ़ता है या फिर नहीं? क्या ज़्यादा प्रोटीन खाने से ज़्यादा मसल बन जाती है या फिर नहीं? क्या लेट नाइट खाना खाने से आपका वेट बढ़ेगा या फिर नहीं? हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है चर्चित गोयल। स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 न्यूट्रिशन मिथ्स के बारे में जो फूड इंडस्ट्री में बहुत फैलते जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मिथ ये आता है कि अगर आप अपने फूड में फैट्स को ऐड करोगे तो आपकी बॉडी का फैट बढ़ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। बॉडी का फैट बढ़ना आपके फूड इनटेक में फैट्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि टोटल कैलोरीज पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी कैलोरी सरप्लस में खाओगे या डेफिसिट में खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा या घटेगा। अगर आपको नहीं पता कि कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, तो यहाँ पे वीडियो के ऊपर मेरे कैलोरी सरप्लस और डेफिसिट का लिंक आ गया होगा, उस पर जाके देख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम कैलोरी सरप्लस में खाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है और कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं तो हमारा वेट घटता है। उसी तरीके से अगर हम ज़्यादा कैलोरीज में खाएंगे तो हमारा फैट बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता कि अगर हम अपने फूड में फैट्स को डालेंगे तो हमारा फैट बढ़ जाएगा, क्योंकि फैट्स दो प्रकार के होते हैं, हेल्दी फैट्स और अनहेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स जैसे कि सीड, एवोकाडो, नट्स, अगर हम ये वाले फैट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी ये ब्रेन फंक्शनिंग में और हार्मोन प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। अनहेल्दी फैट्स जैसे जो प्रोसेस्ड फैट्स होते हैं, जो जंक फूड में मिलते हैं, जो पैकेज फूड में मिलते हैं, जैसे चिप्स हो गया और फास्ट फूड हो गया, जो इनमें फैट्स मिलते हैं, ये हमारे लिए बहुत अनहेल्दी होता है। इनकी ज़्यादा कंजम्पशन से हमारी बॉडी में फ़ैट बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम हेल्दी फैट्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे नट्स, सीड्स और एवोकाडोज, ऐसे बहुत सारे फैट्स जैसे फूड होते हैं, तो हमारी बॉडी में फैट नहीं बढ़ता जब तक हम अपनी कैलोरीज को अपने लिमिट तक रखते हैं। मिथ नंबर 2, ईटिंग मोर प्रोटीन मीन्स गेनिंग मोर मसल, विच इज़ टोटली रॉन्ग। हमारी बॉडी में मसल ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रोटीन, इट डिपेंड्स ऑन स्लीप, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर नरिशमेंट, यानी कि प्रॉपर कैलोरीज। तो अगर आप प्रोटीन इंटेक ही पूरा करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो आपकी मसल नहीं बनेगी। हमारी बॉडी एक सर्टेन लिमिट तक प्रोटीन इंटेक कंज्यूम कर सकती है। अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हो, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपकी बॉडी को ब्रेन फंक्शनिंग के लिए और भी ज़्यादा बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 0.8 ग्राम्स टू 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट चाहिए। और अगर आप जिम जाते हो, आपको मसल ग्रोथ डेवलप करनी है, तो आपको 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक करोगे तो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल, आपका बॉडी वेट 60 केजी है और आप जिम जाते हो, आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो आपका प्रोटीन इंटेक 90 ग्राम्स टू 120 ग्राम्स की रेंज के बीच में होना चाहिए, नॉट अबव देन 120 ग्राम्स एंड नॉट बिलो देन 90 ग्राम्स। तो उसकी बीच की रेंज में होना चाहिए, तभी आपकी ऑप्टिमल मसल ग्रोथ होगी। अगर आप एक्सेस में प्रोटीन को कंज्यूम करते हो, जो आपकी लिमिट है उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो ये आपकी बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकता है। ये आपकी बॉडी में बैड फैट के रूप में स्टोर हो सकता है, जिससे आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मिथ नंबर 3, लेट नाइट ईटिंग मेक्स यू गेन वेट। लेट नाइट फूड कंज्यूम करने या फिर अपनी मील लेने से ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट गेन ही होगा, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है आपके कैलोरी बजट पर। अगर आपके कैलोरी बजट आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करना अलाउ करती है, जिससे आपका कैलोरी बजट डिस्टर्ब ना हो, तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बॉडी इस तरह से वेट गेन नहीं करती कि आप किस टाइम क्या खाना खा रहे हो। इस पे डिपेंड करती है कि आपका कैलोरी बजट कितना है। अगर आपकी कैलोरी में सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज बची हैं जो आप उस फूड से कंज्यूम कर पा रहे हो, तो आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी देखती है आपने एक दिन में, पिछले दिन में कितनी कैलोरी कंज्यूम करी, उस पर आपका वेट गेन या फिर लूज होता है। अगर आप लेट नाइट कोई जंक फूड खाते हो, जैसे कि चिप्स, फास्ट फूड या फिर कोई स्वीट्स लेते हो, तो वो आपकी ओवर ईटिंग का कॉज बन सकता है, जिससे आपका वेट बढ़ सकता है। क्योंकि ज़्यादातर जब ओवर ईटिंग करते हैं तो कैलोरी बजट से आप बाहर कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे आपका वेट बढ़ सकता है। अगर आपको रात को भूख लगती है तो आप हेल्दी स्नैक्स खा सकते हो, जैसे नट्स हो गया, सीड्स हो गया, प्रोटीन शेक हो गया। अगर आप इनको कंज्यूम करोगे तो आप अपनी कैलोरी बजट के अंदर रहकर भी अपना मील कंज्यूम कर सकते हो। मिथ नंबर 4, डज ईटिंग फ्रूट्स मेक्स यू फैट। लोग सोचते हैं कि हम शुगर कंज्यूम करेंगे तो हमारा फैट बढ़ जाएगा, तो हम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी शुगर होता है, इसलिए हमारा फ्रूट्स खाने से फैट बढ़ जाएगा, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो शुगर होती है वो नेचुरल होती है, जिसे हम फ्रक्टोज भी कहते हैं। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर के साथ साथ फाइबर,
एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं। जो फ्रूट्स की नेचुरल शुगर होती है उससे हमारा फैट नहीं बढ़ता, जो प्रोसेस्ड शुगर होती है उससे हमारा फैट बढ़ता है। जैसे सोडा, डेजर्ट्स और कैंडी, इनमें जो प्रोसेस्ड शुगर होती है अगर हम इनको कंज्यूम करते हैं तो इनसे हमारा फैट लेवल बढ़ता है। जो फ्रूट्स होते हैं वो लो इन कैलोरी एंड हाई इन फाइबर होते हैं। लो इन कैलोरी की वजह से वो फैट लॉस में हेल्प कर सकते हैं और हाई इन फाइबर की वजह से वो हमारा डाइजेशन अच्छा करते हैं और हमें ज़्यादा देर तक हमारा पेट भरा रखते हैं। मिथ नंबर 5, डज कटिंग कार्ब इज़ इम्पोर्टेंट टू लूज़ द वेट। लोगों को लगता है कि कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट हमारी फैट लॉस या वेट लॉस जर्नी के सबसे बड़े एनिमी होती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कार्ब्स खाने से आपका वेट नहीं बढ़ता, बल्कि कैलोरी सरप्लस में खाने से आपका वेट बढ़ता है। कार्ब्स रिच फूड जैसे कि राइस, ओट्स, वेजिटेबल्स और व्हीट, ये खाने से आपको एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फाइबर मिलता है और ये काफ़ी इजी टू डाइजेस्ट फूड्स होते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड हो गया, स्नैक्स हो गए जैसे बिस्किट, नमकीन। अगर आप इनको कंज्यूम करते हो तो आपका बैड फैट बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। यू कैन स्टिल गो फॉर अ फैट लॉस जर्नी विद द प्रॉपर कार्ब्स इनटेक। ये आपके फैट लॉस जर्नी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में हो। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द 5 मिथ्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बाय।